जनता क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कुछ अलग अलग सोचने का विषय नहीं है। जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे तब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। आज भी पॉलिटिक्स में करप्शन होते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरी हमारी हिंदुस्तान वाकिफ है वो पार्टी से। कभी हमने किसी को रेला है? नहीं। आपने एक दो बार नाम लिया आशीष शेलार जी का, उनके बारे में बताइए। मतलब हमारा बांद्रा असेंबली का नक्शा पूरा बदल चुका है उनकी एमएलए बनने के बाद। तो ये है आशीष शेलार। आप कभी अमित शाह या मोदी जी से मिले? के बाजू में खड़े रहने का मुझे मौका मिला है। आपको कभी किसी ने रिश्वत दिया है कि मेरा भाई एक काम कर दो तो भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा? ऐसा रोज आता है हमारे पास। नमस्ते आशीष पांडे जी, कैसे हो आप? नमस्ते भाइयों, एकदम बेहतरीन। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जनता टॉक्स में। बहुत अच्छी बात तो है। बहुत खुशी हो रहा है आज आपसे मिलके। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं एक बांद्रा का रेसिडेंस हूँ। मेरी पढ़ाई सेंट एंड्रूज हाई स्कूल जो बांद्रा में है उधर से हुई है और मेरी कॉलेज लाइफ MMK कॉलेज है, उसमें एजुकेशन प्राप्त किया हूँ। और फिलहाल आज के टाइम में एक यूथ प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अभी मुझे बस बताइए कि युवा यूथ के लिए आप जो काम करते हैं एक्चुअल मतलब आपका क्या रोल होता है, मतलब किस तरीके से चीजें चलती हैं? बेसिकली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, तो आप थोड़ा सी इस जर्नी के बारे में बताइए कि आप क्या क्या चीजें रोल करते हैं, आपका क्या क्या चीजें सारे जो काम है वो सारे थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, जैसे कि मैं बांद्रा असेंबली से एक यूथ प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। मेरा काम क्या है, हमारे को पार्टी जो एक आदेश देती है कि युवा की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम है, जैसे कॉलेज में हो, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो छोटा मोटा जो भी, वो हमको एक मंच दिया गया है उनको, उनकी बात हमको बड़े नेताओं तक पहुंचाने का और सिस्टम में जाके उनके लिए बैठ के बात करने का। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, एडमिशन नहीं मिलता है किसी को, भले उनका मार्क्स ज़्यादा हो पर नहीं मिल पाता। तो हमारा काम है कि उनको उनके शिक्षा का राइट्स मिले, उनका जाके वो मिले। कभी कभी रोज़गार नहीं मिलता है, ठीक है, आप पढ़ लिख के पास तो हो गए पर आपके पास नौकरी नहीं है। तो हमारा काम है कि हम युवाओं की आवाज़ बन करके और उनके लिए जितना हो सके अपना पूरा तन मन से उनकी मदद करें। तो आपका बचपन से ही सपना था कि मेरे को पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं। और जैसे सबका होता है कि मेरे को जैसे क्रिकेटर बनना है, मेरे को नहीं। आपके स्टार्ट टू एंड पहले जर्नी बता दीजिए आप। देखो, पहले तो मैं एक प्रॉपर बांद्रा बॉय ही हूँ। मेरा जन्म और हर चीज़ एजुकेशन सब बांद्रा में हुआ है। तो स्कूल के टाइम मैं स्पोर्ट्स में हर फील्ड में कैप्टन था, जैसे कि फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी। उसके बाद जब अपना स्कूल एजुकेशन पूरा करने के बाद मैं कॉलेज में गया तो थोड़ा स्पोर्ट्स मेरा पीछे हो गया, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। फिर वही दोस्त ये एजुकेशन में फोकस किया और फिर धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ मेरा और पॉलिटिक्स की तरफ मेरा रुचि बढ़ते गई। तो बस यही है मेरी एक छोटी सी जर्नी। आज 11 साल हो गया मुझे पार्टी में काम करते हुए। मोदी जी से एक इंस्पिरेशन लेके हम बस काम करने में लगे हैं और कुछ नहीं। आप कभी अमित शाह या मोदी जी से मिले हैं? हाँ, मिला तो नहीं हूँ, बाकी उनके बाजू में खड़े रहने का मुझे एक मौका मिला है। अच्छा। हमारे आदरणीय MLA एडवोकेट आशीष शेलार जी ने उनको एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था। तो उस प्रोग्राम में हम एकदम समझ लो 1 फुट की दूरी भी नहीं होगी, मोदी जी हमारे सामने खड़े थे। और जब उनको देखने का जो एक एक्सपीरियंस है बाजू में रह के, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। क्या फील हुआ था एक्चुअली? मतलब उनका एक ऑरा ही है डिफरेंट एकदम। मतलब वो जब तुम्हारे सामने आप खड़े रहोगे ना तो आपको एक अलग इंस्पिरेशन भी मिलता है और एक ब्लेस्ड, ऐसा लगता है यू आर ब्लेस्ड टू बी नेक्स्ट टू हिम। एक अलग वाइब आता है। तो बस यही है, वो जिस तरीके देश की सेवा में लगे हैं वो हमको इंस्पायर होके उनसे सीखना चाहिए। तो जैसे आपने बताया मोदी जी और अमित शाह साहब, मतलब पर्सनली तो मतलब सामने आपने देखा, ऐसे और कितने सेलिब्रिटीज हैं या मतलब जो बड़े नामचीन लोग हैं, हम किन किन लोगों से आप मिले हैं? देखिए, गणपति जी के आशीर्वाद से जब भी गणेश उत्सव सजता है पूरे इंडिया में, तो हमारे बांद्रा पश्चिम गणेश उत्सव मंडल है जिसमें हमारे आशीष शेलार जी का है वो। तो उसमें ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो नहीं आता? अच्छा। तो मैं वो टाइम जो 11 दिन रहता है, मैं हमारा
11 के 11 दिन वो मंडल में हमें रहना पड़ता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे सोनू निगम हो गए, विधु विनोद चोपड़ा हो गए, अच्छा। सचिन तेंदुलकर जी हो गए, और अनेक काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटीज़ जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, उस सब के बाजू में रह के और उस सब से मिलने का मौका मुझे मिल चुका है। तो वाइब अलग होती है, मतलब बहुत डिफरेंट। कैसा फील होता है आपको, मतलब इन लोगों से मिलते हैं आप, तो कभी आपने कभी सोचा होगा कि जैसे कि मतलब मान लीजिए जितना वो पोस्ट पे हैं, तो कभी आप उस लेवल पे पहुंचने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो बन गए आप, तो क्या खुशी होगी आपके मन में? देखिए, जैसा वो लेवल पे जो वो पहुंचे हैं, वो इजी लेवल नहीं है। उसके लिए उन लोगों ने दिन रात मेहनत किया है। तो एज अ यूथ अगर आपको वो मुकाम पे पहुंचना है तो आपको भी दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि वो पैदा हुए और क्रिकेटर बन गए थे सचिन जी। वो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा है। उन्होंने एज ऑफ 14-15 में इंडिया के लिए खेला था। वो एज में जब हम प्ले स्टेशन खेल रहे हैं आज घर पे बैठ के, वो एज में उन्होंने दुनिया के खतरनाक बॉलरों को फेस किया है। तो उसके लिए उनके जैसा बनना तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और बाकी सब भी जो हमारे एक्टर है, जैसे सोनू निगम जी हो गए सिंगर, उन्होंने दिन रात अपना मेहनत करके वो मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अगर आप लोग या देश का कोई भी युवा वो लेवल पे पहुँचना चाहता है तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दिन रात मेहनत करिए और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। आप पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, आप, मुझे नहीं पता आप कितना काम करते हो, पर इस वर्क में आप फैमिली को टाइम दे पाते हो? देखो, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम मिलता है 9 to 6 आपको पूरा टाइम बाहर रहना पड़ता है। ये आप कितना समय दे सकते हो अपने जनता को और अपने परिवार को, ये आपके ऊपर ही है। हाँ, पर जब रात के 3 बजे भी कुछ इश्यू हो तो हमारा कर्तव्य है, हम अगर सोशल वर्कर है तो हमारा कर्तव्य है कि हमको उधर जाके पहुंचना पड़ता है। भले वो 6 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए, परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल इलेक्शन चालू है और मुझे बेटी हुई है, पर थैंक यू। पर जिस दिन बेटी हुई है उस दिन हमारे एरिया में बहुत बड़ा सभा था, जनता के सेवा में, जनता के लिए मेरे को उधर जाके रहना पड़ा। फिर मैं घर पे गया। तो हर एक चीज़ आप याद रखना, हर एक चीज़ इंसान को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मेरा प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, तो मैं वही सबसे अपना टाइम जनता को भी देता हूँ और फैमिली को भी देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फैमिली है, समझ रहे हो, तो फैमिली को भी मुझे समय देना पड़ता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कब रहा है और क्यों रहा है? सबसे अच्छा मोमेंट पॉलिटिक्स में बात कर रहे हो या? नहीं, पॉलिटिक्स में ही। सबसे अच्छा मोमेंट तो मेरे लिए वही है जब हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सामने ऐसा खड़े थे, उनको देख के एक अलग ही उत्साह पैदा हुआ था। वो मेरे लिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोमेंट है। और हमारे देश के नहीं, हमारे पूरे दुनिया के जो गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं, जो हमारे बांद्रा के रहीवासी हैं, उनके साथ, उनके बाजू में बैठ के जब बात करने का मौका मिला था मुझे, वो मेरे ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा पल है। तो आशीष भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं, हमारे चैनल का नाम है जनता डॉक्टर। जनता क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का कुछ अलग अलग सोचने का विषय नहीं है। पॉलिटिक्स एक हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं यही सभी युवाओं और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स को एक बुरी तरीके मत सोचिए कि अरे वो नेता है, वो ऐसा करता होगा, वो ऐसा करता होगा। आप खुद इंटरेस्ट लीजिए ये चीज़ में, क्योंकि आगे की पीढ़ी ही डिसाइड कर सकती है अपना देश का इकोनॉमी और अपना देश का तरक्की कैसा होगा। अगर आज के टाइम हम सोचते हैं पॉलिटिक्स मतलब गंदी है, गंदा फील्ड है, इसमें नहीं जाना, ये बहुत गलत सोच है। जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे तब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो एक पॉलिटिक्स को आप एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो देश का सेवा करने का। भले आप स्टार्टिंग में पूरा फुल टाइम पॉलिटिशियन मत बनो, फुल टाइम पॉलिटिक्स में अपना टाइम मत दो, पर अगर आप महीने में भी अगर 1 हफ्ते का भी टाइम निकाल लेते हो सिर्फ पॉलिटिक्स समझने का, तो देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसे कि पॉलिटिक्स जानने के लिए कि एक सर्टेन एज क्या रहता है वोटिंग करने का, कितने युवा हो जिनका आज तक इलेक्शन कार्ड तक नहीं बना है, वोटर कार्ड। तो ये सब चीज़ हमको जानना ज़रूरी रहता है कि हमारे कैंडिडेट का, पॉलिटिशियन का, जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं हमारे लोकल एरिया में,
उनका बैकग्राउंड क्या है, कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस है क्या नहीं है, ये सब हमको जानना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे, हम क्या करते हैं, एक जाते हैं सीधा वोट दबा के आ जाते हैं, पर वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो भी यूथ है अपने इंडिया का, वो पॉलिटिक्स में थोड़ी रुचि लेना ज़रूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी नेता की या किसी गवर्नमेंट की बुराई करने से अपना देश नहीं बदलेगा। तो आप खुद उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए और आपको खुद मालूम पड़ जाएगा पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, तो अगर मान लीजिए आज के जो युवा है, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, है ना, तो वो किस तरीके से आ सकते हैं? एक बेस्ट वे हो जो लोगों की मदद कर सके, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे लोग किस लिए वजह से आते हैं, मैं बोलूंगा नहीं कैमरे पे, नहीं, पर जिनको आना है, सच में कुछ करना है, तो वो कौन सा रास्ता पकड़े और किस तरह से वो शुरुआत करे पॉलिटिक्स में आने की, वो थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, हर इंसान का एक पर्सनल चॉइस रहता है और उसका खुद का फ्रीडम रहता है। मेरे इंस्पिरेशन थे मोदी जी, मैं उनको देख के सब सीखा, पॉलिटिक्स कैसा है क्या नहीं है। और हमारे इधर के लोकल एमएलए जो आशीष शेलार जी, तो मैं उनको देखा, मुझे उनका काम करने का तरीका पसंद आया। वो किस तरीके लोकल इशू सॉल्व करते हैं, कैसे गरीब जनता की मदद करने की सोचते हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी एक एज अ यूथ एक पॉलिटिक्स में एंटर किया। और जब मैंने एंटर किया तो मैं स्टूडेंट्स हो गए अपने, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उधर जाके इशू सॉल्व करने की ट्राई किया। फिर जैसे मैं रहता हूँ जिधर, उधर के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, वो लोग मेरे पास आना चालू किए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, हमारा इलेक्शन कार्ड का प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे आपको खुद अच्छा लगने लगता है कि यार अभी मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। तो अगर कोई नया व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहता है, उसको एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि उसको क्या करना है, कि उसको ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके काम करना है जनता का, या फिर वो खुद का सोलो एनजीओ चालू करके भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ो और तभी देश की या जनता की सेवा करो। ये आपका खुद की चॉइस है। हमारे इंडिया में हर चीज़ का फ्रीडम दिया गया है। हाँ, पर अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, जिससे कि समझ लो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, आप उनके पास जाइए, आप उनसे जुड़िए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और मदद करने की। समझ रहे हो, अभी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी के पास ज्वाइन किया, मैं अपनी इश्यूज जो है वो जाता था अपने लोकल एमएलए के पास लेके, तो उनसे वो सॉल्व करा के जनता की बेनिफिट कराता था। तो वैसे हर यूथ अपने एरिया में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता है, अपने लोकल एमएलए के पास जाके अप्रोच कर सकता है, अपने लोकल ऑफिस जो भी पार्टी के उसके पास जाके अपना नाम दे के अपना मेंबर बन के एक चालू कर सकता है। बस यही तरीका है पॉलिटिक्स में आने का, और कुछ नहीं। ये जो आपने बताया, आपने जो भी चीज़ें बताई, क्या आपको जो आप काम करते हैं आपको खुशी मिलती है? ये एक अलग खुशी है, जब एक ज़रूरतमंद की आप सेवा करते हो, एक अलग खुशी मिलती है। पर एक चीज़ याद रखना, ये खुशी है ना, सिर्फ टेम्पररी नहीं देना चाहिए, हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम ये काफ़ी लॉन्ग टर्म लेके चले। जो असली ज़रूरतमंद हो उनके पास आप खुद पहुँचो। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस खोल के बैठे हो, सब आपके पास आए। अगर आपको सच्ची में सेवा करना है तो आप लोकल एरिया में जाइए, जहाँ आपको लगेगा, जैसे कि कई एरिया में पानी की तकलीफ़ें होती है, आप उधर पहुँचिए, आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कराने का कोशिश करिए। इधर ये प्रॉब्लम है, किधर रास्ता साफ नहीं है। तो अभी ये हम यूथ का जिम्मेदारी है कि आप ये सब चीज़ अपने ऊपर लेवल पे जाके पहुँचाइए और उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको हर एक चीज़ का जानकारी है। तो ये सब चीज़ हम अगर अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, एमएलए रहते हैं या एमपी रहते हैं, उनके तक पहुँचाएंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो उसका एक अलग खुशी मिलता है जब 10 लोग बोलेंगे ना कि अरे आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, या अवधेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ये चीज़ किया, तो एक खुद पे एक अच्छा नाज आता है। पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए इंसान को, वैसे ग्राउंड लेवल पे दिन रात काम करना चाहिए। तो आपने सारा कुछ इश्यूज सॉल्व किए जो मतलब कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम लेके आया, आपने वो सॉल्व किया, तो कुछ बता सकते हैं, अगर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ तो ज़रूर करूँगा। पर मेरा और एक बोलने का चीज़ है कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, ठीक है, तो आप पूरा टाइम पॉलिटिक्स देने का सोचना भी मत एज अ यूथ, क्योंकि ऐसा वक्त आ जाता है कि तुम्हारे जेब में ही कुछ पैसा नहीं रहेगा। आप लोगों की तो सेवा कर रहे हो,
और तुम्हारे पास ही कुछ नहीं रहेगा। उसके साथ साथ आपका एक बिजनेस, एक जो जॉब हो उसको और उसको बैलेंस करके चलना। कितने लोग आज के समय क्या हो गया है, सिर्फ पॉलिटिक्स में ध्यान दिए पर अपना करियर नहीं बना पाए, समझ रहे हो। तो आपका फैमिली भी आपको चलाना है और जनता का सेवा भी करना है, तो वो हिसाब से आप एक अपना पॉलिटिक्स करिए और अपना घर भी चलाइए। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब कोई अगर कोई पर्सन आए आपके पास कि ये मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आपने वो सॉल्व किया है, कुछ अगर बताना? ज़रूर ज़रूर। जैसे हमारे एक एरिया थी माउंट मेरी करके है, तबेला, तो उधर एक ड्रेनेज काफ़ी टाइम से जाम पड़ा था और वो कम से कम मेरे हिसाब से 600-700 घर थे उधर के, तो वो हमेशा इशू आते रहता था। तो उधर मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, उन लोगों को जब मालूम पड़ा मैं पॉलिटिक्स में हूँ, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। तो जब ये अप्रोच किया, मैं वो स्टडी किया उधर का जाके, फिर वो बात मैंने वो पूरी सब लोग को लेके जाके अपने MLA आशीष शेलार जी के साथ बैठा और उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वो एरिया में गया तो सब लोग मेरे को एक खुशी की नज़र से देखना चालू किए। तो वो चीज़ से इंस्पायर होकर मैं धीरे धीरे हर एक एरिया में जाके क्या तकलीफ है क्या नहीं है वो सब सॉल्व करने का कोशिश करने चालू कर दिया। तो ये बहुत मतलब एक बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ किसी ज़रूरतमंद की, जब किसी एक गरीब परिवार की आपके वजह से कुछ मदद हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। और इसमें हमारा कुछ पैसा नहीं लगता है, इसमें हमारे सरकार है, जो हमारे सरकार के पास काफ़ी फंड्स है। सिर्फ क्या है, हमारे जो नागरिक है उनको कितने लोग को मालूम नहीं है कैसे ये यूज़ करा जाता है, कैसे ये चीज़ें उनके तक पहुँचे, बस ये बात है। तो अभी के टाइम तो हमारे PM मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं चालू कर दी है, तो आप चाहिए उसके बारे में हमारे युवा लोग पढ़े और अपने आजू बाजू के लोगों को वो योजनाओं के लाभ क्या है वो सब जाके उनको बताइए। जैसे कि आपने भी बताया कि आपने इतने सारे काम किए हैं, तो कभी आपके मतलब ऐसा कोई बुरा वक्त आया है, मतलब एकदम टफ सिचुएशन हो गया जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम में कोई फंसे हो, ऐसा कुछ सिनारियो आपके साथ हुआ है? देखो, ऐसा एकदम वैसा वर्स्ट फेस तो कभी आया नहीं, क्योंकि ऐसा कभी इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं मेरा गलत जगह या गलत लोगों के साथ। हाँ, पर स्टार्टिंग में जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो तो काफ़ी लोग आपको एक घर से मतलब वैसा बैकिंग नहीं मिलता है। सब बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना करियर बना, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा फैमिली से सुनना पड़ा था। पर जब वो मेरी फैमिली धीरे धीरे देखी कि काफ़ी लोग आशीष पांडे मतलब जो मैं हूँ से खुश होने लगे, कि उनके काम के तरीके से खुश होने लगे, और जब मैं नहीं रहता हूँ घर पे तभी भी लोग मेरे घर तक पहुँच जाते हैं कि अरे आंटी जी ज़रा आपके बेटे को बोलिए ये काम करा दे वो काम करा दे। तो धीरे धीरे मेरे फैमिली को भी एक मतलब मेरे पे भरोसा आने लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, अपना फैमिली पे भी ध्यान दे रहा है, अपना बिजनेस भी चला रहा है और जनता की सेवा भी कर रहा है। तो ये एक चीज़ रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहता है पॉलिटिक्स में कि फैमिली आपको किस नज़रिए से देख रही है, तो और जिस दिन ये सब सही हो जाता है तो बस सब चलते रहता है। तो कभी आपने मतलब जस्ट जनरली पूछा, कभी आपने किसी को रेला है? नहीं इस दौरान, क्योंकि इस फील्ड में झगड़े वगैरह होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा पॉलिटिक्स में हमारे कभी मारा पीटी कुछ नहीं। हाँ, ऐसा होता है ऑपोजिशन पार्टी वाले जो रहते हैं, जब भी तुम अच्छा काम करते हो तो उसका फॉल्स नैरेटिव बना के पब्लिक में कुछ गलत बताते हैं। हम अपना अच्छा काम करें, लोगों का बुरा चीज़ देखने और बुरा सुनने का समय नहीं देना चाहिए, बस अपना जनता की अच्छा काम करने में ध्यान देना चाहिए बस। सो आशीष भाई, जैसे आपने बताया कुछ योजना के बारे में जानना चाहिए, तो जनता को जानना है कि क्या क्या योजना है। अरे काफ़ी योजना है, काफ़ी मतलब बहुत सारे योजनाएं जिनको हम बहुत सारे नागरिक नहीं जानते, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और काफ़ी योजनाएं। तो मेरे हिसाब से हर फैमिली में अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस रहता है या जहाँ पर भी सरकारी ऑफिस रहता है उधर जाके इनकी जानकारी लेना चाहिए। वो सब लोग आपको बराबर इसकी जानकारी देंगे, नहीं तो हमारे PMO वेबसाइट पे भी इसके ऊपर पूरा जानकारी रहता है, आप उधर जाके ये जानकारी मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने एक दो बार नाम लिया आशीष शेलार जी का, तो उनके बारे में बताइए, मतलब क्या? तो आशीष शेलार जी कैसा है, उनको मैं जब मैं कॉलेज में था तो जब वो पहली बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ, एरिया में आए थे, वो हमारे पीछे एक एरिया पड़ता है, उनका ड्रेनेज का बहुत दिक्कत था, तो काफ़ी प्रॉब्लम था। तो उनको फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा, एक एज अ यूथ में खड़ा था कि अरे
जैसे एरिया में होता है कि एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई नेता है या कोई जैसे एक एमएलए रहता है वैसा, एकदम ग्राउंड टू अर्थ बनते, मतलब जनता में मिल के जनता का कैसा काम किया जाता है वैसा टाइप के रहते हैं। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, तो धीरे 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 करके उनके ऑफिस में जाने लगा, उनके काम करने का तरीका से प्रेरणा लेने लगा। और आज मुझे 11 साल हो गया एमएलए आशीष शेलार जी के साथ काम करते हुए, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बांद्रा रहीवासियों को एक ऐसा एमएलए मिला है जो जनता की सेवा दिन रात 24 घंटा करने के लिए तैयार रहता है। और आशीष शेलार जी से काफ़ी चीज़ सीखने मिलता है। वो स्टार्ट में बहुत अच्छा अपना एजुकेशन कंप्लीट किए, एक एडवोकेट बने, ऐसा नहीं कि अपना एजुकेशन छोड़ के वो पॉलिटिक्स में है, उन्होंने अपना अच्छा पढ़ाई किया, सब किया। और जब वो एमएलए बने उसके बाद बांद्रा का एक अलग ही चेहरा हो गया। पहले बांद्रा एक अलग था, पर आज के टाइम जो बांद्रा घूमने आते हैं, जैसे कि हमारा वंडरलैंड करके न्यू ईयर में बहुत बेहतरीन लाइट्स होता है, बांद्रा का सजावट हो गया, बांद्रा के रास्ते हो गए, और काफ़ी चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इधर के स्लम्स थे सब अच्छी तरीके रिडेवलपमेंट हो रहा है। मतलब हमारा बांद्रा असेंबली का नक्शा पूरा बदल चुका है उनके एमएलए बनने के बाद से। तो ये है आशीष शेलार, और बाकी तो वो क्या है वो सब पूरी इंडिया ही जानती है। आपने एक बीच में एनजीओ का भी नाम लिया था, है ना? तो पहले तो आप एनजीओ के बारे में बता दीजिए, और एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके पॉलिटिशियन में ऐसे कोई कौन कौन लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं? देखो, एनजीओ ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि पॉलिटिशियन ही चलाए। एक आम नागरिक जो रहता है वो खुद भी अपना एनजीओ बना के काम कर सकता है। एनजीओ मतलब क्या? एनजीओ मतलब कि मैं जो इंसान हूँ, मुझे को कोई पॉलिटिक्स में या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम नहीं करना है, मैं अपना खुद के एक एनजीओ के साथ काम करना चाहता हूँ। तो या तो आप खुद के एनजीओ बनाइए, या तो आपका दोस्त कोई एनजीओ बनाए, उसके साथ मिल के आप जनता की जितना सेवा करने का हो सकता है उतना सेवा करिए। जैसे कि बीच क्लीन अप हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ओल्ड एज होम हो गया। तो बहुत चीज़ें एनजीओ में जो आप एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। क्या इसमें घोटाले होते हैं? घोटाले मोदी जी के राज में तो अभी घोटाले का कोई उम्मीद ही नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हमारे मोदी जी का नारा है। तो जो घोटालेबाज सरकार थी वो तो चली गई है। तो अब लाइन में मजा आ गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही है ना, वही बोल रहा हूँ। हमारे मोदी जी के आने से बहुत सिस्टम बदल गया है, करप्शन लेवल खत्म हो चुका है। अभी एजुकेशन पे फोकस दिया जा रहा है। इंडिया हमारी जो थी 2014 के पहले मोबाइल, जो अपना मोबाइल फ़ोन होता है वे इंपोर्ट करती थी, 2014 के पहले की बात। और आज 2024 में हमारा इंडिया वर्ल्ड का 2nd नंबर एक्सपोर्टर बन चुका है मोबाइल का। सोचो, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की जर्नी ये 10 सालों में हमारे मोदी जी के राज में हुआ है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे हो ये चलिए सोच रहा था, अभी फिलहाल राइट ना मतलब देश का हालत क्या है? मतलब देश का हालत बहुत अच्छा है। देश का हालत में क्या बुराई है? जो हमारे सिस्टम में बोल रहे हो, जैसे हमारी अनुसूचित जाति वाले हैं, उनके लिए डबल फंड्स दिया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, उनके लिए 1,60,000 करोड़ का फंडिंग मिलता है उनके उसके लिए। जो SC ST OBC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डबल स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। मतलब मोदी जी के उसमें गवर्नमेंट में, मोदी जी की गवर्नमेंट में हर जगह से डेवलपमेंट हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलिए, हमारे नितिन गडकरी जी ने हमारे हिंदुस्तान का रोडवेज और हाईवेज का नक्शा बदल के रख दिया है। आज के टाइम हमारे रोडवेज मेरे ख्याल से US को आने वाले समय में एकदम पछाड़ के रख देंगे। हमारे इतना फैंटास्टिक रोडवेज हो गया है अपना। तो काफ़ी चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़, मतलब बहुत सारे चीज़ें जो ये 10 सालों में बहुत अलग तरीके बदला है। अभी इलेक्शन का टाइम चालू है, ठीक है। इस साल बहुत सारे नए वोटर्स वोट देंगे, ठीक है। मैं स्पेशली बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो जो नए यंगस्टर्स लोग हैं, है ना, जो भी नए लोग होंगे, वो इनको क्यों वोट दें और इससे क्या फ़ायदा है उनको? देखो, फ़ायदा तो देश का काफ़ी होगा अगर हमारे जो नए वोटर है वो देंगे। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा क्यों वोट दे, आपने पूछा है।
हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश का स्वर्ग कश्मीर, वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लगाने के लिए सब डरते थे। उधर हमारे लोग नहीं रह पाते थे, उधर कभी भी हमारे जवान जाते थे तो उनके ऊपर पथराव होता था। हमारे देश के नागरिक उधर जाके घूमने छुट्टियाँ नहीं मना पाते थे। तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 उधर से हटाया। पहली चीज़ उसके लिए वोट दीजिए। हमारे जो जवान, जो इसके पहले की गवर्नमेंट थी उसमें डर के रहते थे, पर आज हमारा जवान दूसरे के घर में घुस के उनको जवाब दे के आता है, उसके लिए वोट दीजिए। हमारे देश के तरक्की के लिए वोट दीजिए। हमारे देश का जो आज इकोनॉमी है, जो मुकाम पे पहुंचा है, वो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट अपने लिए। बाकी कितने कंट्रीज़ कोविड के काल में आज के टाइम बैंकरप्ट हो गए, समझ रहे हो, पर हमारी कंट्री आज भी वही स्थिर है, उल्टा तरक्की पे ही जाते जा रही है। तो उसके लिए वोट दीजिए। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। 2017 से लेके अभी तक एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़र्क पड़ा है। 2017 में 46.7 था और आज 56% एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। उसके लिए वोट दीजिए। अच्छे रोड के लिए वोट दीजिए। गरीब, जो एक गरीब वर्ग था, उसको हमारी गवर्नमेंट ने हर एक घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो कोविड का काल हो या आज भी हर एक घर में राशन पहुंचता है। आप उसके लिए वोट दीजिए। अच्छे सड़कों के लिए वोट दीजिए। अच्छे हाईवे के लिए वोट दीजिए। और ये सब हमारी गवर्नमेंट ने किया है। इन 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने हमारे हिंदुस्तान का बहुत नाम रोशन किया है। आज आप देख रहे होंगे जब हमारे मोदी जी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो लोग उनका पैर छू के स्वागत कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम एक अलग दर्जे पे पहुंचा दिया है। आप उसके लिए वोट दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ। और रही फ़ायदे की, जो हमारा यूथ है, जब एक यूथ दूसरे कंट्री में जाता था पहले, तो उनको थोड़ा ऐसा फील होता था कि इंडिया, उनका अलग तरीका रखा जाता था। पर आज हिंदुस्तान का नौजवान या हिंदुस्तान का नागरिक दूसरे कंट्री में जब जाता है और जब पूछा जाता है आप कौन से कंट्री हो, और जब इंडिया बोलते हैं तो वो एक इज्जत मिलती है, गर्व महसूस होता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट और हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया है, तो इसके लिए वोट दीजिए। बस यही मेरा कहना है। आशीष जी, एक बेसिक सवाल है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज भी पॉलिटिक्स में करप्शंस होते हैं? देखो, पॉलिटिक्स में करप्शन मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक पॉलिटिशियन करप्शन करे, पर मैं धन्यवाद करने जाता हूँ मोदी गवर्नमेंट का, जो एक हमारे जो एजेंसीज रहती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गया, उनको एक खुला छूट दे के रखा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई भी अन्य पार्टी का हो, आप करप्शन वाले पे वैसी ही कड़ी कार्रवाई करिए। और जो भी हमारा काला धन है, जो हम गरीबों से लूटा जाता है, जो गरीबों के लिए पैसा है, वो आप वापस जिसको लुटाए। अच्छा, तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करप्शन का वर्ड निकला है, तो आपको कभी किसी ने मतलब रिश्वत दिया है कि मेरा भाई ये काम कर दो तो भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपकी ऐसा कुछ सिनेरियो आया आपके सामने कभी? ऐसा रोज आता है हमारे पास। पर भगवान के आशीर्वाद से हम एक अच्छे संस्कार मिला है हमारे घर पे, तो हमको कभी इनका हराम का पैसा लेने का आदत नहीं पड़ा। तो कुछ फ़ायदा नहीं, वो पैसा कभी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है इंसान के पास। ऊपर वाला आपको खुद धन और दौलत देगा जब आप एक अच्छे राह में काम करोगे, अच्छी जनता के लिए काम करोगे, तो लक्ष्मी जी और सब चीज़ अच्छे से आप पे आशीर्वाद रहेगा। तो हम पॉडकास्ट के एंड में आ गए, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने इतनी सारी जो चीज़ें अभी तक बताई, ठीक है, जो आप काम करते आ रहे हैं, तो आपका इसमें फ्यूचर गोल क्या है? मतलब आप किस तरीके से देखते हो अपने आगे फ्यूचर में, आप क्या करना चाहते हो ऐसा बड़ा, जो सबसे बड़ा मेन एम है आपका? देखो, मेरा तो फिलहाल एक ही एम है कि जितना हो सके मेरे से जनता की सेवा करूं, और जो जनता का हक है, जो हमारे लोग का हक है, जो गरीबी का हक है, जो पिछड़ी जाति का हक है, उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करूं। मेरा यही एम है कि आज मैं एक छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, आगे जाके धीरे धीरे मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं और अच्छे तरीके से अपने लोगों की काम कर पाऊँ। तो जैसा हर एक इंसान का इच्छा रहता है, जैसे आप जॉब पे होगे या आप अपने प्रोफेशन में होगे कि आप धीरे धीरे एमडी बनो, सीईओ बनो, तो वैसे हर एक कार्यकर्ता का इच्छा रहता है कि वो धीरे धीरे कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, एमपी बने। तो हम वो
मेहनत कर रहे हैं अभी, बाकी तो देखते हैं जनता जो चाहे वो कर सकती है। क्या करते पॉडकास्ट में ही एंड करते हैं बस। और कुछ बताना चाहते हैं आप तो बता दीजिए फिर हमारे जनता को। नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि भले आप किसको भी वोट दीजिए पर घर से निकलिए जी, अपना कंफर्टेबल लेवल छोड़िए, अपना छुट्टियां थोड़ा त्यागिए, और ये आने वाली जो भी आपके एरिया में डेट्स पोलिंग स्टेशन पे है, आप और अपनी पूरी फैमिली जाके वोट दीजिए, क्योंकि वोट हमारा राइट्स है और हमको देना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर वही होगा, आपने वोट नहीं डाला पर आप सोशल मीडिया पे लगे पड़े हमारा हाँ ये, तो आप चेंज करिए, आपका फैमिली के साथ जाइए। और हमारे देश का जो ये वोटिंग है वो दुनिया का नंबर 1 है, समझ लो। इतना बड़ा एक साथ, ये एक त्यौहार है, इसी में एक नॉर्मल वोटिंग नहीं होता है। जो इस तरीके हमारे देश का आबादी है उस तरीके इतना बड़ा चीज़ एक स्मूथ वे में करना, उसको बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है। और ये एक त्यौहार है जो ये चीज़ पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, कि हिंदुस्तान जो 1 से 40 करोड़ की आबादी वाला देश है वो कैसे ये वोटिंग करा रहा है, वो चीज़ पूरी दुनिया देखती है। तो इसलिए आप ज़रूर वोट दीजिए और अपने अपने एरिया में जाके अपने फैमिली के साथ जिसको सपोर्ट करना है उसके नाम पे वोट दीजिए। पर मेरा तो यही कहना है कि जो आपको 10 सालों में डेवलपमेंट करा है उनको वोट दीजिए। तो आशीष भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया। आपने काफी सारी चीजें बताया, मतलब जैसे एनजीओ हो गया, व्हाट इज पॉलिटिक्स, काफी सारी चीजों के बारे में बताया, जिससे हमारी जनता को मालूम पड़ा कि भाई ये होता है हमारे पॉलिटिक्स में। तो क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट भी जरूर आशीष पांडे के साथ जरूर होगा गाइस। जरूर तो जरूर आप लोग कमेंट करना भर के कि सेकंड पार्ट चाहिए हमको, तो हम लोग आपके सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, तभी हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। रिक्वेस्ट रहेगा तो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अभी के लिए जनता टॉक्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपसे। और जरूर हम सेकंड पार्ट के लिए जरूर कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर।